Hello friends, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about tablet Laxis 40 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें। Actually, I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लैसिक्स 40 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, यह टैबलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जो कि डाययूरेटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया डाययूरेटिक्स, तो आप पूछोगे सर डाययूरेटिक्स होता क्या है। तो डाययूरेटिक्स वर्ड कहने का अर्थ यह हो रहा है कि जो शरीर से पानी बाहर निकालने का काम करता है उसको हम लोग डाययूरेटिक्स बोलते हैं। हर मेडिसिन का, हर टैबलेट का, कैप्सूल का एक अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक उसी प्रकार ये डाययूरेटिक्स ग्रुप होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। इसी टैबलेट्स को दूसरे शब्दों में वाटर टैबलेट्स भी लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके कौन सा मोलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन। इन सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा बड़े आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सैनोफी इंडिया लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सैनोफी इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और यही सैनोफी इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एविल इंजेक्शन को भी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें इसके एक स्ट्रिप में लगभग 15 टैबलेट्स, इसके एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में आपको 10 से 15 रुपये में मिल जाए, बहुत सस्ता होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करना चाहेंगे कौन सा मोलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर एक ही मोलिक्यूल्स पाया जाता है, वो होता है फुरसेमाइड। या फुरसेमाइड को ही दूसरे शब्दों में लोग फ्यूरोसेमाइड बोल देते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे आप अपना नाम बुला लो, ठीक है, या कोई निक नेम बुला लो। जैसे मान लिया आपका नाम संगम है, ठीक है, और निक नेम साहिल हो सकता है, सुमन हो सकता है, तो बात एक ही है। एक व्यक्ति को दो नाम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको फुरसेमाइड कहो या फ्यूरेसेमाइड कहो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये दोनों एक ही मोलिक्यूल्स है, दोनों एक ही मोलिक्यूल्स के नाम है। जैसे आपने सुना होगा आप फीवर कहो या पायरेक्सिया कहो, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। एसिटामिनोफेन कहो या आप इसको कह दो पैरासीटामोल कहो, ठीक उसी प्रकार इसका भी दो नाम होता है, या फ्यूरोसेमाइड कहो या फुरसेमाइड कहो, बात एक ही है। और यह दोनों दवा पानी को बाहर निकालने का काम करता है। शरीर में जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। अब फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि इसका कहाँ इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, इसका बेसिक जो मेन यूसेज होता है, पहला है इडीमा। आप इडीमा कहने का अर्थ होता है कि आप देखते हो स्वेलिंग ऑन फुट। आप जो फुट देखते हो, चाहे लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, उस पर स्वेलिंग आ जाना था, ये इडीमा था। पूरा बॉडी भी फुल जाता है, लेकिन इडीमा में ज़्यादातर स्वेलिंग ऑन फुट होता है और रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाता है, उसमें क्या पानी जम जाता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इडीमा का अर्थ ये होता है। और इसी अगर उसको ठीक नहीं किया तो इडीमा का बहुत बड़ा सिम्टम होता है हार्ट फेल्योर का। अगर वो सही नहीं है तो हो सके आपके हार्ट फेल्योर हो सकते हैं, इसलिए इडीमा को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, इसका ही यूसेज किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट यूसेज है हाइपरटेंशन को ठीक करना। हाइपरटेंशन, अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे ही आप लैसिक्स इंजेक्शन डालेंगे या टैबलेट देते हैं, इंजेक्ट करते हैं या टैबलेट ओरल फॉर्म में देते हैं, तो क्या होता है यूरिन का फॉर्मेशन हो, कि यूरिन के रास्ते से ये जो ज़्यादा जो पानी का एक्सेसिव साल्ट होता है वो क्या होता है यूरिन के रास्ते से निकल जाता है, जिससे बीपी मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब इसको देखते हैं तो एकदम सुपरविजन में होना चाहिए, पूरे डॉक्टर के देख रेख में होना चाहिए। जब भी आप बीपी को लो करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, हाइपोटेंशन कंडीशन पर लाने के मेंटेन करने के लिए करते हो, जब ज़्यादा बढ़ जाता है बीपी, तब इसको सुपरविजन में होना चाहिए, एकदम सुरक्षित देख रेख में और डॉक्टरों की देख रेख में होनी चाहिए ये चीज़ें। तो क्योंकि अचानक से ज़्यादा फॉल डाउन भी बीपी कर सकता है, तो इस बात को याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, इसके मेनली दो ही यूसेज है, एक एडिमा को कम करने के लिए और दूसरा इसको कहते हैं हाइपरटेंशन को सही करने के लिए, जो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। और जनरली समझ लो कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह है, शरीर में पानी ज़्यादा है, ठीक है, चलने में तकलीफ हो रहा है, तो बस शरीर से पानी को बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल
किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन दिस टैबलेट। इस टैबलेट का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जैसे इस टैबलेट को आप ओरली फॉर्म में लेते हो तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड, आपने नाम सुना हो जिसको साल्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आयंस होते हैं, वो क्या करता है, वो ऑब्जर्प्शन का काम करता है। और जैसे वो ऑब्जर्व करता है हमारे शरीर में पानी बढ़ते जाता है, तो वो उसकी प्रक्रिया को, काम करने की एक्टिविटी को, ये जाके सोडियम क्लोराइड के काम करने की जो ऑब्जर्प्शन की कैपेसिटी होती है उसको रोक देती है, और पेशाब के रास्ते से यूरिन बन के, ठीक है, वो निकल जाती है, जिससे हमारे से जितना भी एक्सेसिव साल्ट होता है वो निकल जाता है और शरीर हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और बीपी सब मेंटेन हो जाती है, डीमा भी ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मोड ऑफ एक्शन भी आपको आसानी से समझ में आ गया। अब चलिए हर मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन कुछ ना कुछ उसका कंट्राइंडिकेशन होते हैं, ड्रग इंटरैक्शन होते हैं, साइड इफेक्ट्स। तो यहाँ पे पहले मैं बात करना चाहूँगा कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन कहने का मतलब किन व्यक्ति को नहीं देना, किन चीज़ों के साथ नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें सिर्फ आपको फार्मासिस्ट ज़्यादातर बताएंगे और डॉक्टर ही बताएंगे। तो चलिए पहले कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को भी इस टैबलेट या इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये जो भी करें प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर का जब भी अगर दिया जाएगा तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में दिया जाएगा, उसके देख रेख में दिया जाएगा, और वो डॉक्टर ही डिसाइड करें। क्योंकि देखिए जितने भी डॉक्टर होते हैं, अनुभवी जितने भी डॉक्टर होते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी टैबलेट का इस्तेमाल करती है। कोई जरूरी नहीं कि एक टैबलेट का इस्तेमाल नहीं ही किया जा सकता है। वो गायनेकोलॉजिस्ट देखेंगे कि हाँ वास्तव में किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, ऐसा जनरली नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति को एलर्जी हो किसी टाइप का तो उसे भी ये टैबलेट नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कंट्राइंडिकेशन कुछ आपको समझ में आ गया। कुछ और कंट्राइंडिकेशन, चलिए उस बारे में हम लोग बात कर। फ्रेंड्स नेक्स्ट कंट्राइंडिकेशन है पेनफुल यूरिनेशन। अगर पेशाब के रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान, डिस्यूरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर उसमें दर्द हो रहा है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, तो अब आप वहाँ पर नहीं, क्योंकि ये तो वाट क्या करेगा, यूरिन के माध्यम से आउटपुट होगा। तो जाहिर सी बात है अगर पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है और ज़्यादा होने लगेगा तो बहुत ज़्यादा ये परेशान कर देगा पेशेंट को, इसलिए पेनफुल यूरिनेशन में भी ना दे किसी पेशेंट को। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स। पहला साइड इफेक्ट हम समझें, हाइपोटेंशन, डिक्रीज बीपी। क्या करता है, बीपी को लो करता है। जब अचानक से इसको आप देते हैं तो ये बीपी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, हाइपरटेंशन को हाइपोटेंशन में मेंटेन करने के लिए किया जाता है, लेकिन अचानक से बीपी को फॉल डाउन भी कर देता है, नीचे भी गिरा देता है। तो पहला इसका डिक्रीज बीपी, ये बीपी गिराता है, पहला इसका साइड इफेक्ट। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कहते हो सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीनों के लेवल को ब्लड में क्या करता है, उसको कमी करता है। लेवल ब्लड में जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होते हैं, इस तीनों की कमी कर देता है ब्लड में इसकी कमी होती है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो साथ में निकल जाता है सब। उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड, ये इलेक्ट्रोलाइट को भी इम्बैलेंस कर देता है, ये भी इसका साइड इफेक्ट्स है। और कुछ और साइड इफेक्ट्स जैसे स्टोमक अपसेट, यहाँ पेट पे आपका खराब हो सकता है, डायरिया जिसको लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, और थोड़ा बहुत हेडेक रहेगा, थोड़ा बहुत हेडेक, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स है। जीडीनेस भी लोग इसको बोल सकते हैं तो दूसरे शब्द में। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली इतने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स देखें आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो इसके जगह पर कोई दूसरा ब्रांड चला सके। इसका सब्स्टिट्यूट बहुत सारे आते हैं, जैसे टॉर्सिड हो गया, डाइटोर हो गया, वो सब भी चलते हैं, ठीक है, तो उसको छोड़िए। अब चलिए आप बात करना चाहेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन। फ्रेंड्स इसका ड्रग इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस बात को दिमाग में रखते हुए आप दीजिएगा कि ड्रग इंटरैक्शन, ये दवा लिए तो नहीं रहा, पेशेंट की हिस्ट्री जान लीजिएगा, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ड्रग इंटरैक्शन क्या होता है इसका, अमीकासिन के साथ ये जबरदस्त ड्रग इंटरैक्शन करता है, इसलिए इसको अमीकासिन के साथ न दे। फिर कहते हैं एस्पिरिन टैबलेट के साथ भी ये जबरदस्त क्या करता है, ड्रग इंटरैक्शन करता है, इसलिए एस्पिरिन के साथ इसको न दे। फिर उसके बाद कहते हैं एम्लोडिपिन, ये एक बीपी की दवा होती है, ठीक है, इसके साथ भी इसका ड्रग इंटरैक्शन बहुत सीरियस होता है, इसलिए इन तीनों के साथ, बेसिकली बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने 3 बताया, ठीक है, जो कि जबरदस्त, सारे इन तीनों के साथ ड्रग इंटरैक्शन बहुत खतरनाक होता है, बहुत। इसलिए इन तीनों, अगर कोई पेशेंट तीनों का सेवन करे इसमें किसी का भी, तो आप उस पेशेंट को न दे, उसके जगह पर कुछ अलग देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ। अब चलिए आगे बात करना चाहे डोज के बारे में। डोज क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, अगर ये सारे डोज तो पेशेंट के सीवियरिटी पे डिपेंड करते हैं, क्रोनिक है कि एक्यूट है क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जनरली अगर कुछ ज़्यादा हो तो एडिमा को ठीक करने के लोग बीडी चलाते हैं डॉक्टर, लेकिन ये एडल्ट का डोज है, इस बात को याद रखिएगा, BD 1/BD का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया और शानदार तरीके से समझ में आया
कि लैसिक्स 40 mg टैबलेट क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे इन सारी बातों को आपने बहुत आसान तरीके से समझ लिया हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंड्स अगर वाकई में मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगे, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care। फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।